आप सभी को राम राम। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 9 अध्यायों के संक्षेप में सार को हम समझेंगे। भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, श्री भगवान की वाणी जो है उसका हम जैसे सांसारिक जीव कोई अर्थ कर सकें, यह हमारी सामर्थ्य नहीं है। और उसको यदि हम कह सकें, पढ़ सकें, सुन सकें और समझ सकें तो इसमें केवल और केवल भगवत कृपा है, गुरु कृपा है, आचार्यों की कृपा है। इसके अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ्य या योग्यता नहीं है। एक चीज हम कर सकते हैं, वो है हमारी श्रद्धा। श्रद्धा को ऐसे समझिए कि हमारे पास कोई पात्र हो, बर्तन हो। यदि हमारे पास वो होगा तो हम उसमें आचार्यों की कृपा रूपी उस अमृतमय दुग्ध को धारण कर सकते हैं। बस इतना हम कर सकते हैं यदि श्रद्धा हो तो। इसीलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो श्रद्धा होने पर ही हम ज्ञान को, भगवत वाणी को समझ सकते हैं। फिर भी भगवत कृपा से, गुरु जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि संक्षेप में जो हमारी समझ है, जो हमारी मति गति भक्ति है, उसके अनुसार उसको संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। 1 से 9 अध्यायों को आज और बाकी 9 अध्यायों को अगले सत्संग के कार्यक्रम में। तो भगवत गीता को सभी उपनिषदों का सार कहा जाता है। उपनिषद हैं जो ब्रह्म, जीव और इस माया या माया का जो कार्य, ये जो संसार दिख रहा है बाहर, इसका वर्णन करते हैं, इनके संबंधों को स्थापित करते हैं। यही उपनिषदों का मुख्य रूप से जो सार है या उनका जो विषय। भगवत गीता को कहते हैं कि सभी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। कि सभी उपनिषदों का इसको सार समझिए, या सभी उपनिषद अगर गाय हैं, उनको दूहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और गीता ये अमृत में दूध है, और उस गाय से दूध निकालने के लिए जो गाय को प्रसन्न किया जाता है या उसको उगारना, जिसको कहते हैं उगारा जाता है, वो हमारे धनुर्धर भगवान के चहेते अर्जुन है। तो इसलिए जो भगवत गीता का विषय है वो उपनिषदों का सार है, और इसमें यहां वहां की कोई बातें न करके सीधा भगवान कल्याण जिससे हो जाए उस विषय की ही चर्चा करते हैं। यही उनकी कृपा है। तो प्रथम अध्याय जब आरंभ होता है भगवत गीता का, उसका नाम दिया गया विषाद योग। योग तो है जो भगवान से हमें जोड़ दे। योग अर्थात भगवान से हमारा मिलन करा दे, हमारा उनसे भेंट करा दे। लेकिन यह एक ऐसी क्या बात है कि विषाद योग नाम दिया गया। विषाद अर्थात शोक, दुख, कष्ट, स्ट्रेस जिसको कहते हैं आजकल के समय में, उससे भी व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। वास्तव में होता यही है। माया का थपेड़ा जब लगता है तब व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि किसी जीव को माया के थपेड़े न लगें तब उसको सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। जैसे विश्वामित्र जी परशुराम के संबंध में कहते हैं कि मुनि हरिहरिये सूझ, कि ये परशुराम जी को सब यही लग रहा है कि वही सब कुछ कर सकते हैं। साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी खड़े हैं, उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वैसे ही विषाद यदि न हो तो जीव मनमानी हो जाता है, मदमत्त हो जाता है, नशे में हो जाता है। तो भगवान
विषाद के रूप में एक लगाम लगाते हैं जीवों के जीवन में। और विषाद जब प्रकट होता है सामने, हर व्यक्ति के जीवन में विषाद आता है, कोई ऐसा नहीं जो विषाद के बिना रह सके। देखिए, सुख मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन दुख तो मिलता ही है जीव को, विषाद तो मिलता ही है। इस विषाद को जो सज्जन होते हैं वो प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं, और जो दुर्जन होता है वो उसको विष स्वरूप में ग्रहण करता है। विषाद होने पर यदि सत्संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है, और विषाद होने पर यदि कुसंग मिल जाए तो जीव का सर्वनाश हो जाता है। अंतर इतना ही है। बिना विषाद के इस संसार में कोई जन्मा ही नहीं है, क्योंकि माया के अधीन या माया में ही प्रकट होकर, की माया द्वारा रचित इस संसार में प्रकट होकर क्या माया के प्रभाव से कोई व्यक्ति बच सकता है? नहीं। तो प्रथम अध्याय में यही दिखाया गया कि अर्जुन जैसे सज्जन पुरुष, भगवान के भक्त, योगी जो हैं, विषाद आने पर उन्होंने अपने विषाद को भी भगवान से जोड़ लिया। विषाद के माध्यम से ही भगवान से जुड़ गए, क्योंकि विषाद होने पर उनके पास विकल्प था, युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते, भगवान की बात न मानते। उनके पास यह विकल्प था कि नहीं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां पर जो भगवान हैं वे अर्जुन के सारथी स्वरूप में। सारथी से थोड़ी कोई प्रश्न करता है, सारथी से थोड़ी कोई विचार विमर्श करता है। वे छोड़कर चल देते कि भाई ठीक है, आप सारथी हो, सारथी की तरह रहिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। परंतु सज्जनता के कारण, भगवान की भक्ति के कारण उन्होंने अपने विषाद को भगवान से जोड़ दिया। अपने विषाद के कारण भगवान से जुड़ गए, इसलिए उन्होंने अपने मन की व्यथा को भगवान से कहा। विषाद होने पर भगवान की तरफ मुड़ जाएं, यही इस अध्याय का वास्तव में संदेश है। विषाद होने पर हमारे मन में बहुत सी चीजें आती कि जो हम कर रहे हैं वो धर्म है। ऐसे होता है कि नहीं? हमारे मन में विषाद हो तो हमें लगता है कि ये मैं कर रहा हूं ये सही है। अर्जुन भी वही करने का प्रयास किए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धर्म की बातें बताए, कुल धर्म की बातें बताए, श्राद्ध की बातें किए, स्त्रियों के रक्षा की बात किए, और वर्ण संकरता रूपी दोष का भी दर्शन कराए कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण संकरता फैल जाएगी। सारी चीजों को अगर देखें तो उनका पक्ष धर्म में था, परंतु उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, वो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण को अपना हितैषी माने। इसलिए मन में विचार तो आए, लेकिन उन्होंने उन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आवेशित नहीं होने दिया। इसलिए इस विषाद का योग भगवान से हुआ, या इस विषाद के द्वारा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिले। इसका संदेश यही है, जीवन में विषाद आने पर सज्जनों के साथ हम मिल जाएं, सज्जनों के संग में चले जाएं, जिससे वो विषाद हमें भगवान से जोड़ देगा। और यदि हम विषाद होने पर अपनी मनमाना करते रहेंगे, अपने जो मनगढ़ंत हमारे भीतर जो धर्म का ज्ञान है या अधर्म की जो भी बातें हैं, यदि हम उनका आश्रय लेकर के मनगढ़ंत चीजें करते रहेंगे तो भले हमें लगे कि धर्म है, परंतु हमारे सर्वनाश का कारण होंगे। विषाद होते ही सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, सज्जनों का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान के भक्तों का, हमारे शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए, न कि संसार का। संसार का आश्रय लेने से जीव का सर्वनाश होता है, और सत्संग का आश्रय लेने से जीव का कल्याण होता है। यही प्रथम अध्याय में मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं, इसीलिए इसका नाम विषाद योग रखा गया है, कि विषाद होने पर भी जो भगवान से जुड़ जाएं। राम राम।